Hello everyone, welcome back again to my channel Easy Maths Club with Tina Verma. I hope you all students are good. So today we start the chapter 12 Heron's formula. We have studied in earlier classes about figure in different shapes such as squares, rectangle, triangle, quadrilaters. We have calculated parameter and the area of the sum figures like rectangle, square, triangle, etc. Suppose you are sitting in a triangular garden. So how would you find its area? In earlier classes, you know that area of triangle equal to if area is a right angle triangle, then that is base, that is corresponding height. So we can write area इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट. इट मीन्स ये है, अगर आपके पास राइट ट्राइंगल है या फिर आपके पास बेस है और हाइट है तो आप इजीली ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो 1/2 बेस इंटू हाइट. बट अगर आपके पास कोई भी सपोज कीजिएगा ट्राइंगुलर फील्ड है, ये 3 है, ये 5 है और ये 7 है, ये 3 साइड्स गिवन है लेकिन आपके पास हाइट नहीं है. हाउ वुड यू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल? तो इसके लिए हमारे पास एक हीरोस हैं, उन्होंने हमें एक हीरोस फॉर्मूला दिया है. हीरोस का बॉन्ड जो हुआ था वो 10 AD में अलेक्जेंड्रा इन इजिप्ट में हुआ था. उन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स पर वर्क किया था. आप बस इतना ही जानिएगा कि उन्होंने एक हीरोस फॉर्मूला दिया, और हीरोस फॉर्मूला भी क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ट्राम इन द 3 साइड्स. अगर हमें 3 साइड्स है, सपोज कीजिएगा ये एरिया हमें फाइंड करना है ट्राइंगल को और हमें साइड्स की बिना है, सपोज कीजिएगा ABC, ये साइड ABC, 3 साइड हमें गिवन है. तो हम इसका एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला है यहाँ पर अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C. अब आपको मालूम है ABC यहाँ पर है साइड्स एंड S है हमारा यहाँ पर, S इज़ द सेमी पैरामीटर. सेमी पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर आप जानते हैं, तीनों साइड्स का सम क्या होगा? पैरामीटर होगा. तो सेमी मीन्स हो जाता है इसका हाफ करना. मीन्स एस की वैल्यू जो होती है P/2 मीन्स पैरामीटर फाइंड करो और उसका हाफ कर दो. या फिर वी कैन राइट S इक्वल टू A + B + C/2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना होगा S की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? तीनों साइड का सम करेंगे A + B + C/2. आफ्टर दैट एरिया हम फाइंड कर सकते हैं अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. दैट इज कॉल्ड द हीरोन्स फॉर्मूला. एक्सरसाइज 12.1 यहाँ पर देखिए आप. फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड. एक ट्रैफिक का बोर्ड लगा हुआ है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल. कौन सी फॉर्म में है वो? इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है. सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स इससे तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. विद द साइड A फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरो फॉर्मूला. हमें हीरो फॉर्मूला को अप्लाई करना है. एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, बट यहाँ पर यूज़ करना है हमें हीरोस फॉर्मूला. इफ़ इट्स पैरामीटर इज़ 180, पैरामीटर कितना गिवन है? 180. व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. सॉल्यूशन. वी नो दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ इक्वल साइड्स. इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं और इनके साइड्स भी क्या होती हैं? इक्वल होती है. मीन्स आप नेम लिख सकते हैं ABC. ये भी A, तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. सो और साइड्स आर इक्वल. तो पैरामीटर कितना गिवन है हमें यहाँ पर? 180 सेंटीमीटर. तो देन पैरामीटर क्या होता है? 3 साइड्स का सम मीन्स A + A = 180. तो देन 3A = 180, A = 180/3, देन A = 60 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर साइड कितना हुआ हमारे पास? 60 सेंटीमीटर. अब हमें हीरो फॉर्मूला अप्लाई करके क्या फाइंड करना है? एरिया. तो एरिया
ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप यूज़ भी कर सकते हैं √3/4a², बट वो इसमें नहीं बोला है। अगर इसमें गिवन है हीरोन्स फॉर्मूला, दैट हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। S-, S-b, S-c। यहाँ पर आप वी कैन राइट A = B = C = 60। तीनों की ही साइड्स कितना है, हमारे तीनों साइड से 60 है। तो देन अब यहाँ पे हमने एस भी फाइंड नहीं किया, तो एस भी फाइंड कीजिएगा। एस कितना होता है, पैरामीटर/2 P/2 लिख सकते हो आप, या फिर A + B + C/2 कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ 60 + 60 + 60/2 देन 180/2 = 90 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर पैरामीटर की वैल्यू लिखते 180/2, तो आपका डायरेक्ट भी फाइंड हो सकता था, क्योंकि हमें तो सेमी पैरामीटर फाइंड करना है। सेमी पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का हाफ कर देते हैं। ऑलरेडी इसमें पैरामीटर गिवन है। जिस क्वेश्चन में आपको पैरामीटर गिवन नहीं है, 3 साइड्स गिवन है, वहाँ पर अप्लाई कीजिएगा फॉर्मूला S = A + B + C/2। और अगर आपको पैरामीटर गिवन है तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं P/2 करके। तो यहाँ पर हमारी S की वैल्यू भी कितनी आई है, 90। देन 90 A वैल्यू इज 60, देन 90 B वैल्यू इज सेम 60, देन S is 90 and C value is 60. So then we can write 90 × 30 × 30 × 30। अब आप यहाँ देखिएगा, यहाँ मैं डायरेक्ट ही पेयर बना रही हूँ। सब यहाँ पर वैसे तो एक मेथड होता है, आप इसके प्राइम फैक्टर कीजिएगा। प्राइम फैक्टर करोगे आप बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे 30 तक का पेयर बना, तो मैं इसलिए 90 को भी क्या लिख सकती हूँ, 3 × 30 लिख दूँ डायरेक्ट। थोड़ा सा देखो, आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करना भी सीखो। अगर नहीं आ पा रहा है तो आप डायरेक्ट भी 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 32 टाइम है, तो 2 टाइम तो मैंने बाहर लिखा, इनटू √3 क्या रह जाएगा, अंदर ही रह जाएगा। तो 30 से 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना ना भूलें, दैट इज़ द आंसर। I hope you understand proper question number first. Then start question number 2. The second question is the triangular side wall of a flyover have been used for advertisement. एक triangular side wall है यहाँ पर हमारे पास। Sides of the wall 122, 22 and 120. See the advertisement is a 5000 per meter square पर ईयर। मीन्स हमारा जो अर्निंग होती है वो 1 ईयर्स में कितना होती है, 5000 पर मीटर स्क्वायर। मीन्स 1 मीटर स्क्वायर से वो 5000 रुपीज़ पर ईयर वो अर्निंग करता है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल द 3 मंथ। तो 3 मंथ्स के लिए उसने हायर किया है। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो उसको कितना रेंट पे करना होगा। तो उन्होंने यहाँ एरिया की बात की है कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना एरिया है, 5000। तो हमें यहाँ पर इसका एरिया सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। एरिया के लिए क्या गिवन है, 122 मीटर साइड है, 120 मीटर साइड है, 22 मीटर साइड है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर राइट एंगल भी हमें नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन जब हमारे पास तीनों साइड से, तो हम हीरो फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं। ए कितना है हमारे पास यहाँ, 122 सेंटीमीटर। बी है हमारे पास 22 सेंटीमीटर एंड सी इज़ 120 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द एस। एस फॉर्मूला इज A + B + C/2। ए इज 122 + 22 + 120/2, दैट इज़ 264/2, देन 132 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा सेमी पैरामीटर कितना हुआ, 132 सेंटीमीटर। अब हीरो फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा। S, S - A, S - B, S - C। देन S इज 132, 132 - 122, 132 - 22, 132 - 120। माइनस कीजिएगा, 132 × 10 × 110 × 12।
अब आप इस पे मल्टीप्लाई मत कीजिएगा और फिर आप स्क्वायर रूट लेंगे, आप डायरेक्ट इसके प्राइम फैक्टर्स कीजिएगा। तो देन प्राइम फैक्टर ऑफ 132 ऐसे हम लेकर कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, 10 के फैक्टर 2 इंटू 5, 110 के फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू 11, 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 4। आप इसको साइड में रफ वर्क में करके देख सकते हैं। यहाँ पर 2 काउंट कीजिएगा कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है ना। यहाँ पर बाहर कितने आ जाएंगे 3, पेयर बना लीजिएगा, या तो आप एक साथ लिख लीजिएगा इसको, या फिर आप डायरेक्ट काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 है तो कितने पेयर हो जाएंगे हमारे 3, तो 3 बार आप 2 को बाहर निकाल लीजिएगा। 3 काउंट करो, यहाँ पर 3 है, 3 कितने हैं 2 हैं तो 1, 11 कितने हैं यहाँ 2 तो एक पेयर बना, 5 कितने हैं 2 तो 1 पेयर बना। मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24 एंड 55, देन वी कैन राइट 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया हुआ। अब क्वेश्चंस में देखो आप, उन्होंने बोला है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो 5000 है ये मीटर में है, 130 इंटू 5000 1 ईयर का हो जाएगा। लेकिन यहाँ कितना बोला है 3 मंथ्स का बोला है, तो पहले आप 1 मंथ का फाइन कीजिएगा। 1 मंथ का फाइन करने के लिए 1320500 अपॉन 12 ये हो जाएगा 1 मंथ का। ऐसे 3 मंथ्स का करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 4 ज़ा 12, 4 से 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, इतना मल्टीप्लाई कीजिएगा 165 1 2 3 4 0, ठीक है यहाँ पर 1 2 3 4, तो इतने क्या हो जाएंगे रुपीज़ हमारा पे करना होगा। क्लियर दिस? क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज ए स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इज साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड, इन्हें पेंट करनी है वॉल्स को, सम कलर विद मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, फिगर भी गिवन है आपके पास। इफ़ द साइड्स ऑफ वॉल, कितनी वॉल की साइड है 15 11 मीटर एंड 6 मीटर, तो कितना एरिया आपको ये पेंटेड करना होगा। तो आपको इसमें हाइट गिवन है, तो आप जब बेस इंटू हाइट करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। आपको क्या फाइंड है 3 साइड 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर। तो हाउ टू फाइंड द एरिया, अप्लाई द हीरोन्स फॉर्मूला। तो आपके पास साइड्स हैं, ए कितना है 15 मीटर, बी 11 मीटर, सी इज़ 6 मीटर। तो आप एस फाइंड कीजिएगा, एस के लिए आप ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, देन एस इक्वल टू 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2, ऐड कीजिएगा 32 अपॉन 2, एस इक्वल टू 16 मीटर। एरिया ऑफ पेंट, देयरफॉर अब थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी होता है। देयरफॉर एरिया पेंटेड इन कलर, फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है यहाँ पर हमारा 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, देन 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10, फैक्टर कीजिएगा 16 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 1, 5 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ देखिएगा आप, ये पेयर बना है, ये पेयर बना है, इसका पेयर नहीं बना है, 5 5 का भी पेयर बन चुका है। आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 5, 1 का मल्टीप्लाई करें नहीं करें एक ही बात होगी। 1 2 पेयर, ये पेयर बना है, तो देन जो पेयर बना है वो बाहर आएगा, जो पेयर नहीं बना वो अंदर रह जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, 20√2 मीटर स्क्वायर। तो देन आंसर, द एरिया
painted is color is 20√2 मीटर स्क्वायर। दैट्स क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास 3 साइड्स हैं। 3 साइड से आप एस मीन्स सेमी पैरामीटर फाइंड करें, फॉर्मूला में अप्लाई कीजिएगा, फैक्टराइजेशन कीजिएगा, पेयर आ जाएंगे। पेयर्स जो स्क्वायर रूट से फाइंड करते हैं, पेयर्स को बाहर लिखना है, जो पेयर नहीं बना उसे अंदर ही रहने देना है। आफ्टर दैट वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर। Question number 5. Sides of the triangle are in the ratio of the 12:17:25 and the parameter is 540 centimeter. Finds its area. That is the important questions. यहाँ पर हमें 3 साइड्स का रेशो फाइंड है और हमें पैरामीटर भी फाइंड है। ये साइड्स मत ले लीजिएगा कभी आप A B C ले लो, ये रेशो है। तो मैंने आपको बताया है जब भी रेशो गिवन होता है तो क्या ले लेते हैं हम, x मीन्स 12x, 17x, 25x। सपोज दैट द साइड्स, क्या सपोज कर लेंगे हम, 12x, 17x एंड 25x। पैरामीटर क्या होता है हमारे पास, क्योंकि पैरामीटर की बिना a + b + c, पैरामीटर इज 540, देन 12x, 17x + 25x, हाउ मच इज 54x, देन x = 540 अपॉन 54, देन x = 10। तो देन साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर इज, ए लिख लीजिएगा 12x, देन 12 × 10 = 120 सेंटीमीटर। बी 17x, 17 × 10 = 170 सेंटीमीटर। देन सी 25x, 25 × 10 = 250 सेंटीमीटर। मैंने आपको एस फाइंड करना बताया था, मैंने बोला था तो आप डायरेक्ट p/2 कर सकते हैं या तीनों साइड्स का सम करके /2। हमारे पास पैरामीटर है तो क्यों ना हम डायरेक्ट कर ले, 540/2 देन 270 सेंटीमीटर। यहाँ हमारे पास एस भी हुआ। अब ए बी सी की वैल्यू भी गिवन है तो आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, हीरोन्स फॉर्मूला, एस -a, s-b, s-c। सभी सॉल्यूशन में आपको फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। s की वैल्यू इज़ 270, 270 - 120, 270 - 170, 270 - 250, देन 270, 150, 100 × 20। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको इजी मेथड बता देती हूँ। यहाँ प्राइम फैक्टर करोगे तो आपको बहुत बड़े हो जाएंगे। यहाँ देखो 0 कितनी है, 1 2, वैसे तो यहाँ पर 3 4 5 है, पर आप 4, आप क्या कीजिएगा 27 15 10 × 2 और यहाँ पर 4 0 अलग कर लीजिएगा। तो 4 0 को तो आपको डायरेक्ट कितना हो गया, 100 बाहर आया। अब और देखते हैं क्या बाहर आता है। ये थोड़ा सा इजी है, अदरवाइज़ अगर आपको प्राइम फैक्टर्स करना है तो थोड़ा लेंदी होगा, मगर वो भी सही है मेथड। तो 3 × 3 × 3, 3 × 5, 2 10 का 2 × 5 × 2, इसका हमने बाहर ले ही लिया। ये कॉपी क्या पीछे का पेयर बनाइए, 1 2 3 4, देन 100, 3 × 3 × 2 × 5, 100 × 9 × 10, देन 9000 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल = 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पैरामीटर 30 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पैरामीटर गिवन है, ईच इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, देन ए बी सी, और यहाँ पे इक्वल साइड क्या है 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। हमें एक तो थर्ड साइड गिवन नहीं है, बट यहाँ पर हमें पैरामीटर गिवन है।
तो पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम होता है। सपोज कर कीजिएगा तीनों साइड्स का सम यहाँ पर कितना है, 30 है। ए और बी को इक्वल ले लीजिएगा। यहाँ पर ए भी कितना है, 12 है। बी भी कितना है, यहाँ पर 12 है। सी हमें मालूम नहीं, तो सबसे पहले हमें सी फाइंड करना होगा। 12 + 12 + सी, 30 = 24 + सी, देन सी = 30 - 24 = 6। तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है, 6। अब ए भी हमें मालूम हो गया, बी भी, सी भी कितना आया, 6 सेंटीमीटर आया है। अब एस बताइए, एस कितना होता है, p/2। डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं हम। p कितना है, 30/2, देन 15 सेंटीमीटर। फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, s - a, s - b, s - c। देन s इज 15, 15 - 12, 15 - 12, 15 - 6। Then 15 × 3 × 3 × 9। अब फैक्टराइज कीजिएगा, 3 × 5, 3 × 3, 3 × 3। पेयर यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो पेयर तो सिर्फ यहाँ 3 और 3 का ही बनेगा। तो ठीक है, 3 × 3 ब्रैकेट्स में क्या है, 3 × 5, देन वी कैन राइट 9√15 centimeter square. That the area of isosceles triangle is 9√15 centimeter square. Students, I hope you understand proper. If you have any queries, so then discuss me in my comment box. Thank you.